सुप्रभात। किए कोटि उपचार, किए कोटि उपचार। कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लग जन न तुम्हार। तब लग सुख सपनेऊ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक मनुष्य अपने व्यवहार में, चाल चलन में, रीति रिवाज में सत्य का पालन नहीं करता, तो सद्व्यवहार, सद्विचार और सत्कर्म नहीं करता, तब तक मनुष्य को सुख और शांति नहीं मिलती। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ और है। अर्थात मन, वचन और कर्म से एक रूपता नहीं है। मन, वचन और कर्म में एक रूपता नहीं है। जैसा हम सोचें, हमारे मन में जैसे विचार हों, जैसे संकल्प हों, वही हम बोलें, वैसी बात करें और काम भी वही करें। तो इसमें तनिक भी हेरा फेरी, अदल बदल, उलट पुलट ना करें। बात जैसी है वैसी कहें और करें। तो सरल रेखा जैसे बिल्कुल सीधी होती है, उसमें जरा भी टेढ़ापन या कहीं बिंदु तक नहीं होती है। उसी प्रकार हमारा सोचना, समझना, बोलना, चालना और करना हो, उसमें तनिक भी बनावट ना हो। इस प्रकार जब मनुष्य अपना आचरण, अपना व्यवहार बनाता है और उस प्रभु के सम्मुख होता है, तो प्रभु अपनी दया, कृपा और करुणा में भाव की वर्षा मुक्त भक्त पर करते हैं, जिससे उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। उसका जीवन सरल, सुखी व सतपथ पर चलने योग्य हो जाता है। दूसरे लोग उसको देखकर प्रेरणा पाते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। तो ऐसा हम अपने को कैसा बनाएं, क्या करें? बात बिल्कुल सीधी है कि ना हम कुछ हंस के सीखें, ना कुछ रो के सीखें। जो कुछ थोड़ा सा सीखे वो किसी के हो के सीखे। तो किसी को अपना बना लो या खुद किसी के बन जाओ। आशिक बन जाओ या माशूक बन जाओ। इतना प्रेम करो किसी से कि वह स्वयं तुमसे प्रेम करने लगे। आशिक माशूक हो गया, इसके कहावे सोए। तो सोए सब बातें बड़ी आसानी से हो जाती हैं जब हम सत्संग करते हैं। किसी महात्मा को जिसने प्रभु को पाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, हर समय प्रभु की याद में मस्त और प्रसन्न रहता है, एकिंचन है, भक्त बन गया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए। तो ऐसे आदमी के पास हम जाएं, बैठेंगे, बात करेंगे, तो सवाए प्रभु प्रेम के उसके पास से और कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वह बिल्कुल नंगा है। प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं उसके पास। तो फिर आपको भी वही प्रभु प्रेम मिलेगा। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं कराती? मानो सब कुछ देती है। सब कुछ का क्या मतलब ये कि जिसको पाकर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती, मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी और संतुष्ट हो जाता है कि तुमको पाके लौटा दिया सब कुछ, अब किसी शय की इच्छा नहीं बाकी। तो जो सत्संग की महिमा अपार है, अतः व्यर्थ के 1000 काम छोड़कर हमें सत्संग करना चाहिए। दिन भर काम काज में लगे लिपटे रहने के बाद हमें कुछ थोड़ा समय सत्संग पूजा पाठ के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। जैसे बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार जब तक हम प्रभु का भजन, पूजन, प्रभु की याद, सत्संग या किसी सदग्रंथ का पाठ, स्वाध्याय आदि न कर लें, तब तक भोजन ग्रहण न करें। इससे पूजा पाठ, सत्संग ठीक से हो सकेगा, शरीर में आलस्य नहीं व्यापेगा, परमार्थ की कमाई आसान हो जाएगी, माया मोह से छुटकारा मिलने लगेगा। तभी तो कहने का सन्मुख हो जीव मोह जबही, जन्म कोट अगनासई तभी। तो सोचो मत कि ये काम कर लो, वो काम हो जाए, वो जगह हो जाए, फिर पूजा पाठ सत्संग करेंगे। इस प्रकार के वहम में, मन के चक्कर में मत फंसो, बस जुड़ जाओ। धन्यवाद।